क्या तुम घर के बाहर चली गई थी? वो दुष्ट वृंदा है ना, मुझे जबरदस्ती खींच के ले गई थी। वो खींच के ले गई और तू चले गई? दादा मुझसे भूल हो गई। तू किसी की सगी नहीं है, किसी की नहीं। सही कहती थी तुम, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। काफी पैसा इकट्ठा हो गया है। अगर इसी तरह लोग दिल खोलकर पैसा देते रहे तो मुन्नी क्या हो गया? क्या हो गया आपको? क्या हो गया? क्या करूं मैं? हाँ, क्या करूं? पानी लेके आती हूँ आपके लिए। हाँ, अभी मैं पानी लेके आती हूँ। पानी लेके आती हूँ। पानी लेके आ रही हूँ। पानी लेके। हाँ, लीजिए, लीजिए पानी पीजिए, पानी पीजिए। अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा, ठीक है ना? हो सकते हो क्या खड़े? हाँ, हाँ चलो। आपको क्या हो गया? वैद्य जी ने बोला था अगर ऐसा चक्कर आए तो कुछ मीठा खिलाना चाहिए। क्या करूं? क्या करूं मैं? कहां से लाऊं मैं यहाँ पे मीठा? रख लीजिए इसे, रास्ते में आपके काम आएंगे। बताशा, बताशा। लीजिए, लीजिए, लीजिए बताशा खाइए। वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई हे प्रभु, ये बताशा मीठा क्यों नहीं लग रहा है? और तो और मैं इसे चबा भी नहीं पा रहा हूं। चांदी का सिक्का? ये कहां से? वो बताशा जो तुमने मेरे मुंह में डाला था, उसको मुंह में रखने के बाद कुछ विचित्र सा महसूस किया मैंने। मुझे ऐसा लगा कि मेरी उम्र 10-15 साल कम हो गई। उसके बाद बताशे की मिठास खत्म हो गई और जैसे ही मैंने उसे चबाने की कोशिश की तो मुझे लगा कि मेरे दांतों के बीच में कोई सख्त पदार्थ है।
बताशा चांदी के सिक्के में कैसे बदल सकता है? याद है आपको, जब हम शिरडी से विदा हो रहे थे तब साईं ने हमें बताशे दिए थे। ये कहते हुए दिए थे कि रास्ते में काम आएंगे आपको। और वो बताशे मैंने अपने झोले में डाल दिए थे। और भी है मेरे पास, दिखाती हूँ आपको। ये लीजिए, ये देखिए। हाँ? ये तो चमत्कार हो गया। कौन है ये साईं? उसी ने दिए थे ना ये? मैंने नहीं, उस मालिक ने दिए हैं आपको ये पैसे। जब आपने अपने बेटे बहू को दिल से याद करके भजन गाया तो आपकी आवाज न केवल शिरडी वासियों ने बल्कि उस मालिक ने भी सुनी और उसी ने खुश होकर आपको ये पैसे दिए। मैं तो केवल जरिया था। रख लीजिए, ये पैसे इतने हैं कि इनसे आपकी पोती की शादी बहुत आराम से हो जाएगी और उसके बाद भी पैसे बच जाएंगे, जिनसे कि आपका शेष जीवन बहुत आराम से बीत जाएगा। राम जी भला करें। कल से च्यूताई अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली और उस घटना के बाद से गोविंदा भी कुछ खा पी नहीं रहा है। माँ, जब हम बड़े ही बच्चों को बातें ना समझाएंगे तो फिर वो यही सवाल लेकर बड़े हो जाएंगे और इन सवालों का उन पर कैसा भी असर पड़ सकता है। बहुत ही गहरा असर। तो हम करें तो क्या करें? गोविंदा, मैं जानता हूं इस समय तुम्हारे मन में कई सारे विचार आ रहे होंगे, बहुत गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन खाने पर गुस्सा नहीं निकालते। खाना खा लो। नहीं खाऊंगा दादा, जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया जाता। पहले बताइए, तभी मैं खाना खाऊंगा। क्यों मेरी आई दूसरे बच्चों की आई की तरह नहीं रह सकती? क्यों बाल मुंडाने वाले काका बार बार मेरे आई के सर के बाल मुंडाने वाड़े में आ जाते? क्यों मेरी आई एक ही रंग के कपड़े पहनती है? मामी जी की तरह रंग बिरंगी साड़ियाँ क्यों नहीं पहनती है वो? क्यों वो वाड़े के अंदर कैद रहती है? क्यों वो गांव में नहीं जा सकती? क्यों वो हमारे साथ पूजा पाठ नहीं कर सकती है? बताइए मामी जी। साईं, साईं मेरी मदद कीजिए साईं।
शांत हो जाओ, यहाँ बैठो, रो मत, बैठ जाओ बच्चों। पानी पियो थोड़ा। अब बताओ निर्मला, क्या बात है? मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा साईं। मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? अब मैं अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊं? इस नन्ही सी जान पर भी उन्हें दया नहीं आई। पर जब मैं भिक्षा मांगने आपके घर जाता था, तब तो मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि परिवार में कोई खटपट, कोई मनमुटाव चल रहा है। इसी बात का तो दुख है साईं। शुरू में सब अच्छे से चल रहा था, लेकिन जब मैंने अपनी बड़ी बेटी को जन्म दिया तो सासूबाई ने मुझे ताने मारे। फिर बात आई गई हो गई। फिर जब मैंने अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया तो सासूबाई मुझे बात बात पर ताने देने लगी। मेरे पति भी उन्हीं की भाषा बोलने लगे, मुझ पर बेटा पैदा करने का दबाव बनाने लगे। जब मैंने अपनी तीसरी बच्ची को जन्म दिया तब तो मेरी दुनिया ही बदल गई। उन्होंने मुझे मेरी तीनों बच्चियों के साथ घर से निकाल दिया। मुझे कहा मैं अपने मायके चली जाऊं। मेरे पति बेटा पाने की आस में दूसरी शादी करना चाहते हैं। क्या इस तरह बोल देने से रिश्ते टूट जाते हैं साईं? और मैं क्यों चली जाऊं? क्या वो घर मेरा घर नहीं है साईं? भले ही मैंने इन बच्चों को जन्म दिया हो, पर क्या ये बच्चियां उनकी बच्चियां नहीं है? उन्हें कोई हक नहीं बनता वो अपने प्यार से, अपने साय से अपनी बच्चियों को वंचित रखे। मेरी बिखर चुकी इस गृहस्थी को अब आप ही टूटने से बचा सकते हैं साईं। मेरी मदद कीजिए साईं। चलो निर्मला, मैं अभी चलकर रवि से बात करता हूं। गोविंदा, क्योंकि ये समाज के रिवाज है, यही नियम है। तुम्हारे बाबा नहीं है ना, इसीलिए तुम्हारी आई। तो क्या हुआ? झिपरी देने के भी तो बाबा नहीं है। उनके आई के साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो फिर मेरी आई के साथ क्यों? कैसे समझाऊं मैं तुझे? हमारी बिरादरी में विधवा औरतों की ऐसी ही दुर्दशा है। ये परंपरा नहीं, जुल्म है विधवा औरतों पे। ऊपर से तेरे मामा इस मामले में बहुत सख्त है। जवाब दीजिए मामी जी, चुप क्यों हैं आप? तुम्हारे सारे सवालों का मैं जवाब देता हूँ, लेकिन पहले तुम खाना खा लो। पहले बताइए, नहीं तो नहीं खाऊंगा। तो मत खा। तुझे नहीं खाना है तो मत खा। तू खाकर किसी पे एहसान नहीं करेगा, तेरे पेट में जाने वाला है। नहीं खाना है तो रह भूखा, दबाओ यहाँ से। और हाँ, कोई जरूरत नहीं इसकी खुशामद करने की, रहता है तो रहने दो भूखा। यही इसलिए आप मुझे अच्छी नहीं लगती, हमेशा मुझे डांटती रहती है। ना तो आप दूसरे बच्चों की माँ की तरह साड़ी पहनती है और ना मुझे दूसरे बच्चों की आई की तरह प्यार करती है। गोविंदा, कहाँ जा रहे हो? रुको। जाने दो उसे। चिवताई,
आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया। बच्चा है वो, अपनी जिंदगी में वो देखा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पीड़ा होगी उसके मन में। उसे प्यार से समझाने की कोशिश भी नहीं की, उल्टा उसे डांट कर भगा दिया। एक बार आप उसके नजर से सोच कर तो देखिए। बात सही कह रही हैं आत्या। सबको उसकी पड़ी है, सबको उसका दुख, उसकी पीड़ा दिखाई दे रही है। किसी ने कभी मेरे बारे में सोचा? किसी ने कभी मेरी नजरिए से देखने की कोशिश की? हर बार जब वो आदमी मेरा सर मुंडवाने के लिए आता है तो मुझ पर क्या बीतती है इसका एहसास है किसी को? तो वो वृंदा अपने बाल दिखा रही थी मुझे। एक जमाना था जब मेरे बाल सारी सहेलियों में सबसे लंबे और घने हुआ करते थे। जाने दो। नहीं और दो। तुझे भी पता होना चाहिए माँ की बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। बहुत बिगड़ गया है ना? नहीं। गोविंदा रुक। कहाँ जा रहा है? ये देख, परी ने कितना सुंदर चित्र बनाया है। ना मुझे कुछ देख रहा है ना खेलना है, अकेला छोड़ दो मुझे। अरे गोविंदा, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मत चिढ़ाओ मुझे। आई ने मेरा टकला करवाया है, अब मेरे बाल और घने निकलेंगे। और अगर तेरे बाल वापस निकले ही नहीं तो फिर ये तुकाराम से टकलूराम हो जाएगा। गंजू पटेल तेरी खोपड़ी में तेल। छोड़ दो इसे। क्यों? तुम्हें लगता है वो गंजा है तो तुम उस पर हंसोगे? तू इसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहा है? कोई लगता है तेरा? फिर इतना परेशान क्यों हो रहा है? अच्छा, इसके घर में भी सब टकले ही हैं। ओह, गुस्सा भी आता है इसे। टकला मत बोलना किसी को भी। क्या करेगा? मारेगा? ले मार। तेरी आई टकली, तेरा बाबा टकला, तेरा मामा टकला, तेरी मामी टकली, तेरा पूरा खानदान टकला। क्या करेगा? हैं? क्या करेगा? आ! अरे पकड़ो उसे। अब देख तू। हाँ? छोड़ मुझे। कहने के लिए अब कुछ नहीं बचा है साईं। दुनिया की हर सास अपनी बहू से पोता चाहती है अपना कुल बढ़ाने के लिए। इसको एक मौका दिया था पर इसने 3-3 बेटियों को जना। अब इससे उम्मीद पूरी होने से रही, इसलिए दूसरी शादी करवा रही हूँ रवि की, ताकि इस खानदान को बढ़ाने वाला कुलदीपक मिले, चिता को अग्नि देने वाला बेटा मिले।
नहीं तो स्वर्ग कैसे नसीब होगा, मोक्ष कैसे मिलेगा? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? मुंह में दही जमा रखी है। जो बोलना था आपने बोल दिया आई, अब मैं क्या बोलूं? आपने जो भी कहा वो झूठ थोड़ी है। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास साई, लेकिन मेरे बाद इस घर को, मेरे कारोबार को चलाने वाला भी कोई चाहिए ना, और वो मेरा बेटा ही होगा ना। मुझे भी तो मोक्ष चाहिए, मैं भी स्वर्ग का अधिकारी बनना चाहता हूं। तो बताइए साईं, मैं कहां गलत हूं? मैं अगर इसे एक मौका और दे भी दूं तो भी ये बेटी ही जनेगी। इसीलिए मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, लेकिन जब तक ये यहां है मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। इसलिए इसे घर से निकाल दिया है, चाहे अपने मायके। मैं आपका सम्मान करता हूं साईं, लेकिन हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि मुझ पर दबाव मत बनाइए। मैंने निर्णय ले लिया है और यह मेरा अंतिम निर्णय है। आप ही कहते हैं ना कि हमेशा अपने दिल की सुनो, अपने दिल की करो, तो मैंने दिल के कहने के अनुसार ही इसे छोड़कर दूसरी शादी करने का फैसला किया है। अपने विचार से शायद आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात मत भूलिए, स्वर्ग जाने के लिए यह भी जरूरी है कि इंसान अपने वचन को निभाए। अपनी शादी में निर्मला ने और तुमने एक दूसरे को 7 वचन दिए थे, अग्नि को साक्षी मानकर। क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप उन वचनों को तोड़ देंगे तो आप पाप के भागीदार होंगे? बेटा हो या बेटी, संतान तो संतान ही है ना। अपनी पत्नी अपने बच्चों को घर से निकाल देना, ये कहां की इंसानियत है? आप देवी की पूजा तो करते हैं, लेकिन अगर घर में देवी का जन्म हो तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपनी बेटियों को बोझ समझने वाले को, स्त्री का अपमान करने वाले को, अगर उसका बेटा मुखाग्नि दे भी दे तो भी वो स्वर्ग नहीं जा सकता। तो फिर साईं मैं क्या करूं? आप ही कुछ उपाय बताएं। निर्णय आपने लिया है, फैसला आपका है, तो उपाय भी आपको ही ढूंढना होगा। क्या किया तूने? ये उठ, उठ। कितना नुकसान कर दिया तूने? काका, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उस लड़के ने मुझे धक्का दिया और आपकी दीवार का इतना नुकसान हुआ। झूठ बोलता है, मैंने देखा तुझे दीवार गिराते हुए। साहब उसे छोड़ दीजिए, ये कुलकर्णी सरकार का भांजा है। कुलकर्णी सरकार का भांजा है तो क्या तोड़फोड़ और बर्बादी करने की छूट दे रखी उन्होंने? नहीं ना। आज तो इसे तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक कि अपनी गलती सुधार नहीं लेता। खुद कुलकर्णी सरकार आ जाए तब भी नहीं जाने दूंगा इसे। काका छोड़िए मुझे। चुप। काका छोड़िए।
मेरी साड़ी का सत्यानाश कर दिया। इतनी महंगी साड़ी। कुछ सूझा? मुझे तो एक ही उपाय लग रहा है साईं। निर्मला अपनी बेटियों के साथ अगर अपने मायके चले जाती है तो भी मैं यहां से उसकी आर्थिक मदद कर सकता हूं। उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जब पैसा होता है तो जीवन आसान हो जाता है। तीनों बेटियों की शादियों के लिए भी किसी पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं होगी। इन्हें जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी साईं। जीवन की सारी सुख सुविधा मैं यहीं से इनके लिए जुटाता रहूंगा। इनके प्रति मेरी सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करूंगा और अपने बेटे और दूसरी बीवी के साथ भी निश्चिंत होकर रह सकता हूं। फिर तो कोई पाप नहीं होगा ना। मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं। पूछिए इससे कितने पैसे हर माह चाहिए इसे। नहीं साईं, दुनिया की सारी दौलत पति के आगे कम है। सारे सुख पति से है। मैं ये दौलत लेकर क्या करूंगी अगर मेरा पति ही मेरे साथ नहीं है तो। साथ रहने की एक ऐसी चाह है निर्मला, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि यहां रहने के बाद भी तुम्हें पति का प्यार नहीं मिलेगा। तुम्हारी बेटियों को पिता का सुख नहीं मिलेगा। इससे तो कहीं बेहतर है कि तुम पैसे ले लो और अपने आई बाबा के घर चली जाओ। उनके साथ खुश रहो वहां। रवि ने कहा ना कि आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। बस समझ लेना कि जैसे यहां ससुराल में रहकर पति का साथ नहीं मिला, वैसे ही वहां मैके में नहीं मिल रहा है। साईं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा करने में ही सबकी भलाई है। अगर साथ रहकर भी साथ ना मिले तो ऐसे साथ का क्या लाभ। और हां, मुझे इसमें एक अड़चन लग रही है। अब क्या है साईं? मैं पहले ही मनमाफिक रुपया देने के लिए तैयार हूं। बस इन मां बेटियों से मेरा पिंड छूटे। इनके चक्कर में मेरा भविष्य क्यों खराब हो? भविष्य? इस भविष्य की ही तो चिंता है मुझे, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। आज आप इन्हें पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर कल आप ही इन्हें पैसा देने में समर्थ ना रहे तो क्या होगा? या अगर आपकी नई पत्नी को इन्हें पैसा देना बर्दाश्त नहीं हुआ, वो इस शर्त को स्वीकार ना कर पाई तो? तब तो निर्मला और उसके बच्चे असहाय हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। इसलिए मेरे विचार से आपको आज ही इन्हें सारे पैसे देकर हमेशा के लिए विदा कर देना चाहिए, ताकि भविष्य में इन्हें आप पर भी निर्भर ना रहना पड़े। फिर जैसा कि आप चाहते हैं, आपको हमेशा हमेशा के लिए इनसे मुक्ति मिल जाएगी। फिर इनकी सूरत तो क्या, इनके विचार भी आपके मन में नहीं आएंगे। साईं, मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था। मूर्ख, चुप रह तू। पूरी शिरडी जानती है साईं हमेशा सही बोलते हैं। उनके निर्णयों पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। और तू
इन पर पक्षपात का आरोप लगा रही है। अरे दूर दूर से लोग आते हैं इनसे सलाह लेने। हमें मंजूर है साईं, बताइए कितने पैसे देने होंगे? एक बेटी, सिर्फ एक बेटी के वजन के बराबर पैसा दे दीजिए और हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाइए इनसे। बड़ी वाली या फिर? बेटियां आपकी हैं, आप खुद ही फैसला लें। मुंह क्या देख रहा है? उठा इस छोटी को, वजन में सबसे कम है वो। कम पैसों में इन चारों से हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। ठीक है साईं, मैं छोटी बच्ची के वजन के बराबर पैसे देने के लिए तैयार हूं। अरे दादा, इतने जल्दी लौट आए तुम? हाँ, अपेक्षा से पहले कार्य संपन्न हुआ तो मैं चला आया। क्यों? हाँ? रो रही थी क्या? नहीं, वो तीखी मिर्ची खाऊंगी तो आंखों से आंसू तो आएंगे ही ना। क्यों? इससे पहले मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब कह रहा हूं, ये मसाले, मिष्ठान, व्यंजन, इनसे थोड़ा दूर ही रहो। एक विधवा के लिए ये सब चीजें वर्जित होती है। जो बैठ। मेरी अनुपस्थिति में क्या क्या हुआ यहाँ पे? माँ बेटे ने कोई नई खिचड़ी तो नहीं पकाई, या फिर गांव की, पड़ोस की कोई खबर जो मुझे मालूम होनी चाहिए? एक तुम ही हो जिस पर मैं विश्वास करता हूं, भरोसा करता हूं। गोविंदा की करनी के बारे में दादा को बताकर कोई फायदा नहीं है। क्यों? हाँ? क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ है ही नहीं, होता तो बता नहीं देती। वही तो कहा ना मैंने, मुझे केवल तुम पर भरोसा है। चियो! चियो! हरिओम। क्या है? मर्यादा का ध्यान रहे, कुलकर्णी सरकार का वाड़ा है ये। हाँ हाँ, मर्यादा तो आपके वाड़े की है, सम्मान तो आपके वाड़े की औरतों का है, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। ऐसा हुआ क्या है? चिऊ को क्यों आवाज दे रही हो? क्योंकि हमारी ये हालत इसके बेटे ने की है। मेरी बनारसी साड़ी गई सो गई। ये देखिए, देखिए मेरे पति का क्या हाल किया है। ऐसा मत कीजिए। हमें पैसों की नहीं, आपकी जरूरत है।
और डालता हूं। आपके भांजे ने मेरे पति पर हमला किया और आप हंस रहे हो। हरिओम। दादा तुम रुको, इसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। क्या क्या कहा तुमने? हमला किया मेरे गोविंदा ने? गोविंदा शरारती है पर कभी किसी को मार नहीं सकता। तुम जहां चाहो वहां लिख कर दे सकती हूँ मैं। हाँ हाँ, मुझे किसी के साक्ष्य की जरूरत नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और बाकी लोगों ने भी देखा है। तो मुझे भी तुम्हारी या किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। तुमने देखा है तुम मानो, मैंने नहीं देखा है मैं नहीं मानूंगी। आए हाय, इसका मतलब मैं झूठी, सारा गांव झूठा, एक तू और तेरा बिगड़ैल बेटा ही सच्चा। सच तो ये है कि जब बाप का साया बच्चे के ऊपर से उठ जाए और माँ को उसी कोई फिक्र ना हो तो बच्चा तो बिगड़ेगा ही। वृंदा, बहुत हो गया, अब एक शब्द नहीं। तू भूल रही है चिहू, मैं पहले वाली गरीब वृंदा नहीं हूँ जिस पर तू या तेरा भाई आसानी से दोस्त जमा लिया करते थे। अब मैं भी तेरे टक्कर की अमीर हूँ और वैसे भी मैं तेरी तरह अपने भाई के टुकड़ों में नहीं पलती। हरिओम। तुम दोनों ने क्या तमाशा लगा रखा है? संभालो इसे। देख रहे हो ना स्त्री होके कैसे बात कर रही है मुझसे। अपनी स्त्री के जिह्वा पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हो तुम, इसके मन पर कैसे नियंत्रण रख पाओगे? यहां देखो, ये मेरी धर्मपत्नी रुक्मिणी, ये मेरी बहन च्यू। आज तक इन दोनों ने कभी भी मेरी इच्छा के विरुद्ध, कभी भी मुझसे बिना पूछे कुछ भी नहीं किया है। ये मेरी बहन च्यू, इसने हर बात मानी है मेरी आज तक। ये पहले चंचल थी लेकिन कभी भी इसने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। फिर उसका पति चल बसा लेकिन इस बात का कभी अनुचित लाभ नहीं उठाया इसने। बल्कि मेरे मान सम्मान का, मेरी प्रतिष्ठा का हमेशा ध्यान रखा। कहीं कोई ऊंच नीच ना हो इसके लिए इसने विधवा होने के पश्चात भी घर की चौखट नहीं लांगी। हरिओम। मैं भी अपनी बहन की तुलना किससे कर रहा हूं? हम संस्कारी लोग हैं, संस्कारी, शास्त्रानुसार विधि विधान का सम्मान करने वाले लोग हैं, तुम जैसे नहीं है। हरिओम। मैंने तो सुना था कि आपको शिरडी में होने वाली हर बात की खबर रहती है, लेकिन आज पता चला कि आपको तो अपने घर परिवार की ही खबर नहीं है। हरिओम। मेरे पति को सुनाने से पहले आप स्वयं तो परख लेते कि आपके घर की औरतें आपके कितने काबू में रहती हैं। और लेके आता हूं।
कैसे संभव है आई? इतना सब कुछ डाल चुका हूं लेकिन दूसरा पलड़ा हिल ही नहीं रहा। जरूर इस तराजू में कुछ खराबी है या फिर इसके साथ छेड़छाड़ की गई। घर आपका, तराजू भी आपका, तो कोई दूसरा छेड़छाड़ कैसे कर सकता है? पर फिर भी अगर आपको कोई संदेह है तो आप तराजू की जांच परख कर सकते हैं। हाँ हाँ देख, कहीं कुछ अटका तो नहीं हुआ है दूसरे पलड़े के नीचे? हाँ। तराजू में कोई खराबी नहीं है आई। हो गई तसल्ली। आई, ये क्या हो रहा है आई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये तराजू? आई, ये क्या है? आई, जो मैं देख रहा हूं क्या वो आप भी देख पा रही हैं? हाँ बेटा, कमल पे तो महालक्ष्मी विराजमान होती है। मतलब ये उनका अंश है, उनका स्वरूप है। मैं नहीं जानता था मेरी बेटी लक्ष्मी का अवतार है। ऐसा क्या देख लिया इन लोगों ने कि हाथ जोड़ रहे हैं? ये लक्ष्मी का अवतार है तो क्या फर्क पड़ता है? क्या ये आपका उद्धार कर सकती है? क्या इसकी परवरिश करके आपका जीवन सार्थक हो सकता है? क्या ये आपको मोक्ष दे सकती है? आपको स्वर्ग दे सकती है? मुखाग्नि दे सकती है आपको? नहीं, क्योंकि ये बेटा नहीं बेटी है। फिर क्या फर्क पड़ता है? ये किसी का भी अवतार क्यों ना हो। साईं, हमें माफ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। हमने एक देवी का अनादर किया है। चमत्कार हो तो ही बेटी में देवी नजर आती है, और देवी हो तो ही उसका मूल्य है। रवि, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान ने, उस मालिक ने आपको बेटियों का पिता बनने का आशीर्वाद दिया। मगर आपकी बदकिस्मती ये है कि आपको उस मालिक के आशीर्वाद की कद्र, उसकी समझ नहीं है। स्वर्ग, मोक्ष, ये सब तो बहुत दूर की बातें हैं। पहले ईमानदारी से, समझदारी से ये जीवन तो जी लीजिए आप। उस मालिक ने आपको इंसान बनाकर पैदा किया है।
तो इंसान होने का कोई परिचय तो दीजिए। स्वर्ग कैसे मिलेगा, मोक्ष कैसे मिलेगा, मुखाग्नि कौन देगा, कुल कैसे बढ़ेगा, ये सब इंसान के बनाए नियम हैं। लेकिन जब इंसान के बनाए नियम ही इंसान से उसकी इंसानियत छीनने लगे, तो फिर ऐसे नियमों की क्या उपयोगिता, क्या आवश्यकता है ऐसे नियमों की, बताइए। और माँ जी, आप तो एक औरत है ना, तो आपको दूसरी औरत के संरक्षण की बात करनी चाहिए थी, पर आप इन मासूम बच्चियों को उनके पिता से जुदा करने की बात करने लगी। एक पत्नी को उसके पति से अलग करने की बात करने लगी आप। एक बार कल्पना करके देखिए, अगर रवि के पिता यानी आपके पति किसी काल्पनिक वजह से आपको आपके मैके भेजने की बात कर दे, या मान लीजिए भेज ही दे दे, तो क्या बीतती आप पर? क्या आप अपने पति से दूर रह पाती? क्या आप अपने बेटे को उसके पिता के प्यार के बिना बड़ा होते देख पाती? बोलिए। मेरे पति को सुनाने से पहले आप स्वयं तो परख लेते कि आपके घर की औरतें आपके कितने काबू में रहती हैं। क्या कह रही है ये? हाँ, तूने कुछ किया होगा। और सुनिए, जब आप यहाँ नहीं थे ना, तो ये है ना आपकी आज्ञाकारी बहन। शिव के विरुद्ध एक शब्द भी मत बोलना। मैं उसके विरुद्ध नहीं बोल रही, मैं तो उसकी हिम्मत की दाद दे रही हूँ कि आप जैसे भाई की अवज्ञा करके उसने घर की दहलीज लांघने में एक दिन भी नहीं लगाया। हरिओम हरिओम। तेरी इस मति भ्रम का उपचार है मेरे पास। रुक, मैं औषधि लाके देता हूँ, और वो भी निःशुल्क। संभव है? फिर तो औषधि पूरे गांव को दीजिए, और उन लोगों को भी जिन्होंने आपकी बहन को मेरे घर आते देखा। शायद सभी लोगों को मति भ्रम हुआ हो। वो मेरे घर भी आई और बहुत देर तक रुकी भी, और आपकी आज्ञाकारी पत्नी ने उसे रोका भी नहीं। ये असत्य है। आपके चिल्लाने से सत्य असत्य नहीं होगा कुलकर्णी सरकार। पूछिए, पूछिए इन गांव वालों से। बताइए, क्या आपने चूहों को नहीं देखा था? सरकार, वो यदि तेरी बात की सत्यता सिद्ध नहीं हुई तो जानती है ना क्या दंड मिलेगा? नहीं सरकार, हम आपसे झूठ बोलने की गुस्ताखी नहीं कर सकते, लेकिन आपकी बहन को वृंदा के घर जाते हुए हमने देखा था। सुना? सुना आपने? और आपने कहा था ना कि कुलकर्णी सरकार ने अपनी बहन को बाहर कैसे निकलने दिया? बताइए। सरकार, हम आप पे प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, बल्कि हम सब अचंभित हैं कि इतना बड़ा बदलाव हुआ कैसे, वो भी आपके घर में। सुना? अब विश्वास हुआ? बड़े आए थे हम पर उंगली उठाने वाले। चलिए। साईं, हमें माफ कर दो। स्वर्ग के लालच में हम अंधे हो गए थे। हाँ साईं, आपने सही कहा था। मेरा स्वर्ग यही मेरे पास है, बस मैं ही उसे नहीं देख पा रहा था। मुझे माफ कर दे बेटी।
मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है, लेकिन तुमने एक बार भी उफ तक नहीं की। ये तुम्हारी महानता है। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, अब ऐसा परिवार बनाएंगे जो समाज के लिए एक मिसाल बने। बोल बेटी, तू क्या मुझे माफ कर पाएगी? ओ जिसके हृदय में दया भरी हो, आज मुझे मेरी बेटियों का मूल्य पता चला। वो परी हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। जाति धर्म का भेद नहीं हो, मानवता में छेद नहीं हो, टंटा बखेड़ा खेद नहीं हो, तीर्थ वही है पावन ग्राम। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे जाने हैं और साए, बाबुराए मनवा तेरा लज न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी हम समझाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। आत्या, मिल गया मुझे। यहाँ आ। तेरी वजह से आज मुझे कितनी खरी खोटी सुननी पड़ी है, पता है तुझे? वो वृंदा जो मेरे फेंके हुए कपड़े पहन पहनकर बड़ी हुई है, मुझे क्या क्या सुनाकर चली गई। तेरी वजह से तूने उसके पति को चोट पहुंचाई सिर्फ इसलिए। आई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे तेरी कोई कहानी नहीं सुननी है। तो रुक, आज मैं तुझे मार मार कर ठीक करती हूँ। केशव, गोविंदा को लेकर अपने कक्ष में जाओ। क्यों? क्या वो वृंदा कह रही थी वो सत्य है? क्या तुम घर के बाहर चली गई थी अकेली? नहीं दादा, मेरी कोई गलती नहीं है। तुम वहीं से पूछो। वो दुष्ट वृंदा है ना, मुझे जबरदस्ती खींच के ले गई थी। वो खींच के तुम्हें ले गई और तू चले गई? दादा मुझसे भूल हो गई दादा। भूल तो मुझसे हुई है जू, जो मैंने तुम पर विश्वास किया। मैं जानता था जू, लोग मेरे पीठ पीछे मेरा अपमान करते आए हैं। मेरा बेटा केशव उस फकीर से मिलता है। मेरे दो नौकर अंता पंता मेरे नाम का दुरुपयोग करके उसका लाभ उठाते हैं।
रुक्मिणी, जिसका मैंने उदाहरण उस विघ्नेश को दिया, जब बात उसके बेटे की व्यापार की आई तो उसने अपने कड़े उसको दे दिए, लेकिन मैं जानता था तू मेरा अभिमान है। संसार इधर का उधर हो जाए, तुम मेरे साथ कभी विश्वासघात नहीं कर सकती, ये मैं जानता था। पता है तुम्हें दुख किस बात का अधिक है मुझे? तूने ये बात मुझसे छुपाई या तूने ये किया? सुन, विश्वनाथ के मृत्यु के पश्चात मैं चाहता था तो तुम्हें विधवा आश्रम भेज सकता था, लेकिन मैंने नहीं भेजा। मैंने तुम्हें अपने घर में रखा पूरी स्वतंत्रता के साथ। मेरे वर्तन में मैंने कभी परिवर्तन आने नहीं दिया, लेकिन फिर भी तूने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया चू? दादा, मुझे लगा इतनी बड़ी बात नहीं है। ये छोटी बात है चू, ये छोटी बात है। तू जानती नहीं तू कितने बड़े घर से है। तू ये भी जानती है मेरा मान सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा मेरे के लिए सब कुछ है। मेरी पत्नी रुक्मिणी, सुहागन पत्नी, वो भी किसी को लिए बिना घर की चौखट नहीं लांघती। फिर तू कैसे चली गई घर के बाहर जैसे कोई छोटे घर की विधवा हो? कैसे भूल गई तू अपना यथार्थ? दादा, तुम्हें दुख पहुंचाने की मंशा नहीं थी मेरी। फिर भी किया ना चू। इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपाई, और पता है मैं ये भी जानता हूं कि तू ये बात मुझे कभी नहीं बताती। पता है क्यों? क्योंकि तू ऐसी ही है। भले ही केशव और रुक्मिणी मेरे विरुद्ध हो जाए, लेकिन मैं जानता हूं वो एक दूसरे के सगे हैं। लेकिन तू किसी की सगी नहीं है, किसी की नहीं। तू ना अपने पति की सगी हो सकी, ना अपने सास की, ना अपने भाई की। बेटा, मैं भी किससे बात कर रहा हूं? जो अपने बेटे की ना सगी हो सकी, वो और की क्या होगी सगी? दादा, अरे गोविंदा को तो रुक्मिणी पाल पोस के बड़ा कर रही है। गोविंदा, गोविंदा, कहाँ हो तुम? कहाँ चला गया ये लड़का? तू ना अपने पति की सगी हो सकी, ना अपने सास की, ना अपने भाई की। तू किसी की सगी नहीं है, किसी की नहीं। अरे गोविंदा को तो रुक्मिणी पाल पोस के बड़ा कर रही है। अब तो मामा जी ने भी कह दिया है, और मैं सही सोचता था। आई मुझसे सच में प्यार नहीं करती है। गोविंदा, गोविंदा, क्यों फटे बांस की तरह चिल्ला रही हो?
गोविंदा को ढूंढ रही हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया, कुछ खाया भी नहीं है उसने। अगर वो वाड़े में होता तो अब तक तुम्हारे सामने आ गया होता। अवश्य बाहर चला गया होगा। हाँ, वैसे तो वो हमेशा मुझसे पूछकर ही बाहर जाता है, लेकिन कल से बिना पूछे बिना बताए निकल जा रहा है। हरिओम हरिओम। अपनी आई से सीख रहा है वो। उसकी आई को ही कुल की मार मर्यादा की चिंता नहीं है, तो संतान में कहां से आएगी समझ कि बाहर जाने से पहले बड़ों से अनुमति ली जाती है, पूछा जाता है। माँ, आप परेशान मत होइए, मैं गोविंदा को ढूंढ कर लाता हूं। भगवान जाने उस छोटे से बच्चे के मन में क्या चल रहा है। भैया, क्या आपने गोविंदा को देखा कहीं? नहीं, मैंने नहीं देखा। उद्धव, परी, क्या तुमने गोविंदा को कहीं देखा? आज तो हमने उसे देखा ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया उसे। कभी हमसे बात नहीं की उसने। गोविंदा! 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 पूरा गांव ढूंढ लिया, लेकिन ये लड़का कहाँ चला गया? मन को अशांत रखोगे तो ना मुश्किल आसान होगी और ना मंजिल मिलेगी। साईं, मन तो निराश होगा ही साईं। गोविंदा सुबह से नहीं मिल रहा है। वो कल भी घर छोड़कर निकल गया था और आज भी। और इसकी वजह क्या है? आपसे क्या छुपा है साईं? आप तो सबका हाल जानते हैं। तब से गोविंदा बहुत परेशान है। मुझे तो डर है कहीं गुस्से में वो ज्यादा दूर ना निकल जाए। पता नहीं क्या तूफान चल रहा होगा उसके मन में साईं। उस तितली की तरफ देखो, कितने इत्मीनान से उड़ रही है, बेफिक्र, अपने पीछे आने वाले बवंडर से अनजान। साईं, क्या हम ये हवा इस तितली की दशा और दिशा दोनों बदल सकती थी, गिरा सकती थी उसे, लेकिन तितली ने हार के बजाय
चुनौती स्वीकार की, उसका सामना किया, न केवल खुद को बचाया बल्कि और भी बेहतर बन के उभरी। गोविंदा के साथ भी यही हो रहा है। मैं कुछ समझा नहीं साईं। जो स्थिर है वो जीवन नहीं है। जीवन एक मंथन है, उसमें हलाहल निकलता है। निकलता है तो निकलने तो जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही तो अमृत निकलेगा। जीवन की हर परीक्षा हमें कुछ सिखा कर जाती है। यही जिंदगी का नियम है। इसमें डरने से कुछ नहीं होगा। जीवन की सच्चाई का सामना करना हर इंसान के लिए जरूरी है। तुमने भी तो किया था। बताओ मुझे, क्या हर परीक्षा ने तुम्हें कुछ नया नहीं दिया? तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं किया? तुम आज जो कुछ भी हो अपने अनुभव से हो। गोविंदा की भी अपनी यात्रा है, चलने दो उसे, तभी तो समझना सीखेगा। वाह काका, अपने खुद तो बचा भी और गिल्ली भी पकड़ ली हवा में। लगता है आप भी खेला करते थे बचपन में। लाइए गिल्ली दीजिए। काका, ये आपने क्या किया? बड़े आए गिल्ली मांगने वाले शैतान बच्चे। इधर खेल, जीत के तो बता। देख मैं जीतूंगा, हर बार तुम ही नहीं जीतेगी। फिर बच्चे? क्या इस गांव में सिर्फ बच्चे ही हैं उधम मचाने वाले? हमने कहा था ना तुम हारोगे। लगता है कि मैं रास्ता भटक गया हूं। किसी से पूछना पड़ेगा। पर यहाँ आसपास और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। हे राम, एक और बच्चा। लगता है इस पूरे गांव में कोई बड़ा बुजुर्ग है ही नहीं।
ये बच्चा शांत बैठा है, औरों से अलग है, कोई शरारत नहीं कर रहा। इससे पता पूछ सकता हूं। सुनो, कुलकर्णी वाड़ा किधर है? बड़ा अजीब है। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? मैंने पूछा कुलकर्णी वाड़ा कहाँ है? क्या काम है? काम नहीं बताऊंगा तो क्या तुम रास्ता नहीं बताओगे? कुलकर्णी के चौकीदार हो क्या तुम? रास्ता पता है तो चुपचाप रास्ता बताओ ना। क्या काम है क्या नहीं है, इससे तुमको क्या मतलब? अच्छा, इन्हें अभी मैं मसाज चखाता हूँ। वो मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि कुलकर्णी वाड़ी का नाम बदलकर गोविंदवाड़ा हो गया है। नाम जो भी हो, उससे मेरी सेहत में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वैसे कहाँ है ये गोविंदवाड़ा? आप यहाँ से सीधा जाइए, फिर दाएं नहीं बाएं मुड़िए, फिर आपको आगे जाके 2 रास्ते मिलेंगे, लेकिन आपको कहीं पे मुड़ना नहीं है, सीधे सीधे चलते जाना है। फिर आपको 2 बार दाएं लेना है, फिर आपकी नाक की तरह एकदम सीधे सीधे चलते जाइएगा और थोड़ी दूरी पर आप पहुंच जाएंगे। बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है और दूर भी है, लेकिन कोई बात नहीं, अब आ गया हूं तो जाना तो पड़ेगा ही। तुम समझदार लगते हो, शुक्रिया। लेकिन आप बड़े नासमझ लगे मुझे। अब आएगी अकल ठिकाने आपकी, जब भटकते हुए गांव से बाहर पहुंच जाएंगे। कई साई ने सुन तो नहीं लिया उस आदमी को गलत रास्ता बताते हुए? तुम यहाँ बैठे हो गोविंदा, और मैं तुम्हें पूरे गांव में ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें पता है माँ कितनी परेशान हो रही है? घर चलो। मुझे नहीं जाना। लेकिन क्यों? क्या करूँगा जाकर? कोई मुझे प्यार ही नहीं करता। आप जानते हैं साई, कल आई ने मुझे मारा, मेरे कान भी मरोड़े, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। पहले मैं सोचता था कि मेरी आई मेरा ध्यान नहीं रख पाती है, इसलिए मामी जी मेरा ध्यान रखती है, मेरी देखभाल करती है। पर कल मामा जी की बातों से मुझे समझ आ गया है कि आई मुझे चाहती ही नहीं है, इसलिए मेरे लिए कुछ भी नहीं करती। गोविंदा, कई बार आंखों देखी और कानों सुनी बात सच नहीं होती है। तुम्हारी आई तुमसे बहुत प्यार करती है, बस वो तुम्हें दिखाती नहीं है, जताती नहीं है। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि ना चाहते हुए भी हमें गुस्सा आ जाता है, और हम ना चाहते हुए भी वो गुस्सा किसी ना किसी पर निकाल देते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कल तुम्हारी गलती नहीं थी, फिर भी तुम्हारे ना चाहते हुए भी विघ्नेश को चोट पहुंची। तुम ही बताओ, क्या तुम विघ्नेश को चोट पहुंचाना चाहते थे? नहीं साई। अपनी गलती का पछतावा था ना तुम्हें बुरा लग रहा था ना? ठीक इसी तरह तुम्हारी आई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन अपने हालात से, अपनी परिस्थितियों से वो बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी, और उसका गुस्सा तुम पर निकल गया। मेरी बात का यकीन करो, चोट तुम्हें पहुंची पर दर्द तुम्हारी मां ने सहा है। और तुम ये कैसे कह सकते हो कि कोई तुम्हें प्यार नहीं करता? क्या तुम्हारी मामी जी तुम्हें प्यार नहीं करती? क्या तुम्हारे केशव दादा तुम्हें प्यार नहीं करते? तुम्हारी आई भी तुम्हें बहुत प्यार करती है। तुम्हारी मामी और तुम्हारी आई दोनों तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, इसलिए तुम अपने दादा केशव के साथ घर जाओ।
चलते चलते हालत खराब हो गई मेरी, पर वो मनोज जगह अब तक नहीं मिली। कब से भटक रहा हूं। उस लड़के ने जो मुझे रास्ता बताया था, कहीं मैं उससे अलग तो नहीं आ गया हूं? अरे भाऊ, कहिए। ये गोविंदावाड़ा कहाँ है? गोविंदावाड़ा? ये गोविंदावाड़ा कहाँ है? नहीं पता। गोविंदावाड़ा तो पता नहीं, लेकिन आप यहाँ से सीधे चलते जाइए, शायद आगे कोई घर हो। ये कहाँ आ गया मैं? दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पानी, बिना पूछे कैसे पानी पीऊं? पानी पीने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। खाना और पानी इंसान की जरूरत है, और ये जरूरत शौकिया नहीं, कुदरती है। और जो कुदरती हो उसके लिए कोई ना कैसे कह सकता है। लीजिए, पानी पीजिए। भूख और प्यास को मिटाना शरीर की दो ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनकी कभी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। जब शरीर मांगे तो उसकी पूर्ति करनी चाहिए, वरना हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। आपका नाम? सब लोग मुझे साई कहते हैं। लगता है शिरडी में नए आए हैं आप। जी, मेरा नाम श्रीकांत है। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया। मैं अपना भोजन अपने साथ लेकर आया हूं। वो तो बस पानी खत्म हो गया था। खैर, मैं आपको बता रहा था कि मैं शिरडी की पाठशाला का नया अध्यापक हूं। ब्रिटिश सरकार ने मुझे यहां स्थानांतरित करके पदभार संभालने के लिए भेजा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे शिरडी में एक और शिक्षित व्यक्ति। बच्चों को आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे उम्मीद है कि आपके मार्गदर्शन से बच्चों को बहुत लाभ पहुंचेगा। किताबी शिक्षा बुनियादी ज्ञान देती है साईं, जो अक्सर वास्तविक जीवन और व्यवहारिक जिंदगी में उपयोगी सिद्ध नहीं होती है। असली सबक और शिक्षा हमें जिंदगी देती है। शायद आप सही कह रहे हैं, पर मुझे लगता है आप इस बात से जरूर सहमत होंगे कि हम पर निर्भर करता है हम जिंदगी से मिले सबक को किस नजरिए से देखते हैं। और शिक्षक हर मायने में गुरु ही होता है, जो अपने विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों को न केवल किताबों में लिखी बातें सिखाता है, बल्कि उन्हें गलत रास्ते से सही रास्ते पर भी ले जाता है। मैं तो बस इतना जानता हूं साईं कि ये मेरे लिए एक सरकारी नौकरी है। मुझे 5 घंटा बच्चों को पढ़ाना है, सो मैं पढ़ा दूंगा। अब उसमें से जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे, और जो ना समझे वो उनकी किस्मत। मुझे तो बस अपना काम खत्म करके अपने घर जाना है
और महीने की आखिर में अपना वेतन पाना है। ये लीजिए। पानी की कीमत अदा कर रहे हैं। जिंदगी में हमें जो चीज भी मिलती है हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। पैसों से ना सही तो एहसान के तौर पर, और किसी का एहसान लेने से अच्छा है कि उसकी कीमत चुका दी जाए, क्योंकि एहसान कई बार बहुत महंगा पड़ता है। जिस चीज की कीमत प्रकृति मुझसे नहीं लेती, उसकी कीमत मैं आपसे कैसे ले सकता हूं? मैं आपकी बातों से सहमत तो नहीं हूं, फिर भी मैं आपकी इच्छा का मान रखता हूं। आपने मेरी प्यास बुझाई है, आपका मुझ पर कर्ज रहा। चलता हूं। श्रीकांत, कुलकर्णी वाड़ा जाने के लिए चौक से बाएं मुड़ना, फिर दाएं जाना। मैंने तो इन्हें बताया नहीं कि मुझे कहां जाना है, तो इन्हें पता कैसे चला? हो सकता है बातचीत के दौरान मैंने गलती से बोल दिया हो। शुक्रिया साईं। और हाँ, एक बात और, कुलकर्णी वाड़े का नाम अब भी कुलकर्णी वाड़ा ही है। मतलब उस लड़के ने मुझसे झूठ बोला जिसे मैंने शरीफ समझा, वही लड़का सबसे बदमाश निकला। वाकई में बच्चे शैतान होते हैं, किसी काम के नहीं होते। सही रास्ता बताने के लिए धन्यवाद। मंजिल आपकी है, मैं रास्ता नहीं बताता तो भी आप वहां पहुंचते। जाइए। कौन जाने उस घर से क्या संबंध जुड़े आपका। मैं तो यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने मेरा तबादला यहाँ किया है। हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद वो मुझे कहीं और भेज दे। फिर संबंधों का क्या, और कौन सा है बिछड़ने का दुख। इसलिए संबंध वंबंध जोड़ने का मुझे कोई शौक नहीं। जिंदगी हमारी इच्छाओं की पतवार से ही पार हो, ये तो जरूरी नहीं। जरूरी है। मैं अपनी शर्तों पे और अपनी योजना अनुसार जिंदगी जीना पसंद करता हूं, और आज तक मैंने अपनी जिंदगी ऐसी ही जी। हरिओम हरिओम। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम्हारी ये ऐसी दुर्दशा कैसे हुई। तुम तो बता रहे हो कि गाड़ीवान ने तुम्हें खंडवा मंदिर के पास उतारा था, और वहां से यहां आने में ना समय लगता है ना ऐसी दशा होती है। जी वो मैं रास्ता भटक गया था। हरिओम हरिओम। शिरडी में रहना है तो यहां मैंने जो नीति नियम बनाए हैं उनका पालन करना होगा तुम्हें। विद्यार्थियों के साथ कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होगी। इन दिनों बाल गंगाधर तिलक स्वदेश का राग आलाप रहे हैं, इसलिए उनकी कोई बात यहां शिरडी में नहीं होगी। पाठ्यक्रम में जितना है उतना ही पढ़ाओगे, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। गांव के विषय में मेरे क्रियाकलापों में तुम हस्तक्षेप नहीं करोगे। मैं यहां का मुखिया हूं। मेरे कार्य क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप करे ये मुझे स्वीकार्य नहीं है।
इसलिए अपनी मर्यादा में रहो। हरिओम। देखिए, मैं एक सरकारी नौकर हूं। मेरा काम है बच्चों को 5 घंटा पढ़ाना, उसके बाद अपने घर जाना। और वैसे भी महीना खत्म होने के बाद मुझे अपने वेतन से मतलब है। बस इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं जानता, और ना ही जानने की इच्छा है मेरी। और किताब में जो लिखा है वो एक बार पढ़ा दूंगा। जिसको समझना है वो समझे, बस। हरिओम हरिओम। उस माधव की तरह नहीं है ये। माधव की भांति उस पाखंडी साईं के आदर्शों पे चलने का पाठ नहीं सिखाएगा बच्चों को। सुनकर अच्छा लगा। हम दोनों की सोच एक ही है। गोविंदा आ गया। तुम? अरे बाप रे, इन्हें भी अभी पहुंचना था यहाँ। सरकार, यही वो लड़का है जिसकी शरारत की वजह से मुझे यहाँ आने में देर हो गई। इसी ने मुझे गलत रास्ता बताया था। और कहा कुलकर्णी वाड़े का नाम बदलकर अब गोविंदा वाड़ा हो गया है। आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए मैं अपने छोटे भाई की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। ये थोड़ा शरारती है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है गोविंदा। अगर आपका हो गया है तो आप प्रस्थान कर सकते हैं। अरे हाँ, मुझे आपको कुछ देना था, वो देना तो भूल ही गया। ये पत्र गोकुल दास जी ने आपके लिए भेजा है। पत्र का सार मैं आपको बता देता हूं। इसमें लिखा है कि शिरडी के सभी बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य है, इसलिए गांव के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से पाठशाला में आना होगा। बेड़ा गर्क हो इस गोकुल दास का। क्या आवश्यकता है गांव के सभी बच्चों को शिक्षित करने की? इसका मतलब है कि तुम भी मेरी पाठशाला में आओगे? हाँ, ये आएगा, अवश्य आएगा। गोविंदा यहाँ वाड़े में रहकर बिगड़ता जा रहा है। पढ़ेगा तो व्यस्त रहेगा। अंता बंता। जी सरकार। जी सरकार, मुझे आवाज दी। बोलो। अरे मुझे बुलाया। नहीं, मुझे अंत बनता है बोला। मुझे बुलाया। बेटा, मुझे गधे कहीं के। इनकी रहने की जगह बताओ उनको। जी सरकार। आइए 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 आइए। हरिओम। चुगलखोर कहीं का, एक यही वजह था मेरा अध्यापक बनने के लिए। चलो गोविंद। सुना तुमने? गोविंदा अब लोगों को सताने लगा है, कष्ट देने लगा है। पहले तो उसने वृंदा की साड़ी खराब कर दी, उसके पति को चोट पहुंचाई। अभी नया अध्यापक श्रीकांत, उसको भटका दिया। झूठ बोला उससे, ये कुलकर्णी वाड़ा नहीं गोविंदा वाड़ा है। केशव भी छोटा था। बाप बेटे में भले ही मतभेद हो,
लेकिन आज तक केशव को लेकर मेरे चौखट पे कोई उलाना देने, ताना देने नहीं आया। मैं भी क्या मूर्ख हूं जो तुमसे बोल रहा हूं। तुम्हारा तो ध्यान खाने पे रहता है, बेटे पे कहाँ रहेगा। सब काम दूसरे करते रहे बस। हरिओम हरिओम। बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने अपने गोविंदा के बारे में, अपने बारे में। सही कह रही थी वृंदा, गोविंदा की परवरिश ही सही से नहीं हुई है, क्योंकि उसको अब तक वही नहीं संभाल रही थी ना, इसलिए सारी समस्याएं आ रही है। लेकिन अब नहीं, अब मैं किसी की एक नहीं सुनूंगी, किसी को मौका ही नहीं दूंगी कि कोई मेरे बारे में कुछ कह सके, मेरी गोविंदा के बारे में कुछ कह सके। अब अपने बेटे की परवरिश में खुद करूंगी, और वो भी वही से कहीं अच्छी तरह से। अब मैं उसकी परवरिश की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेती हूँ। रख दे यहां झुमकी। अरे पगली घबरा मत, ये साईं है, साईं ये सबकी मदद करते हैं, बहुत नाम है इनका। इनकी शरण में जो भी आता है ये उनकी मदद जरूर करते हैं। हाँ, पर मदद करने के लिए पहले ये तो बताइए कि समस्या क्या है, परेशानी क्या है। ये झुमकी है मेरी पत्नी। राम जी भला करे। और मैं चंदू। बहुत अभागे हैं हम साईं, न लक्ष्मी की कृपा है न सरस्वती की, यहाँ तक कि अन्नपूर्णा देवी भी रूठ गई हैं हमसे, इसलिए हमें लोगों की दया पर निर्भर रहना पड़ता है। क्या करें साईं, लाचार हैं। किसी ने कुछ दे दिया तो खा लेते हैं, कभी इस मंदिर तो कभी उस मस्जिद, कभी इस गांव तो कभी उस गांव, भीख मांगकर भटकते रहते हैं। और आजकल तो दान देने वालों की भी कमी हो गई है, कोई कुछ देता ही नहीं है हमें। इसलिए हमने सोचा कि शिरडी आ जाएं आपकी शरण में, यहाँ रहकर अपने दिन भी काट लेंगे और गुजारा भी कर लेंगे। पर उस मालिक के कर्म से आप लोग स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं, तो अपने आप को अभागा क्यों कहते हैं? साईं, ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की, हम दिखने में ऐसे हैं, पर जरा सी मेहनत की नहीं कि थकान हो जाती है, बेतहाशा पसीना छूटने लगता है और इससे हम बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए तो यहाँ आए हैं। सुना है बड़े उदार लोग हैं यहाँ, दान पुण्य धर्म करने वाले लोग रहते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हम इस उम्मीद के साथ आए हैं कि आप हमें द्वारका माई में अपने साथ रहने दें। आपका साथ भी मिल जाएगा और आपको जो मिलेगा वो हम मिल बांट कर खा लेंगे। आपके साथ भिक्षाटन में जो भी पाएंगे उसे भी हम आपस में बांट लिया करेंगे।
गोविंदा, जल्दी बाहर आ जाओ। और कितनी देर स्नान करोगे? बाहर आ जाओ, नहीं तो पाठशाला जाने में देर हो जाएगी तुम्हें। गोविंदा बेटा, अब जितनी देर स्नान करना है करो। हाँ, आज तुम्हारी पाठशाला का पहला दिन है ना? आराम से। चिंताई, ये आप क्या कह रही है? आपको पता है गोविंदा को नहाना बहुत पसंद है। अगर आप उसे बाहर निकलने के लिए नहीं कहेंगी ना, वो 1 घंटा और नहाता रहेगा। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता? मैं कुछ नहीं जानती? सब जानती हूं मैं। आई हूं मैं उसकी, मेरा बेटा है। और अगर नहीं भी जानती ना, तो उसमें तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुमने मुझे कभी जानने दिया ही नहीं। मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया, दूर कर दिया मेरे बच्चे को मुझसे। एक तो करनी तुम्हारी और तानी मुझे पड़ते हैं। तुम जाओ यहां से ही। मेरा बच्चा है, मैं देख लूंगी, मैं मेरा काम कर लूंगी। तुम जाओ, तुम जाओ। मम्मी जी कहाँ है? अरे मैं हूं ना, मैं आज तुम्हें तैयार करती हूँ। आज तुम्हारी पाठशाला का पहला दिन है ना? आई, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बोला? अरे अगर बच्चे को माँ की इतनी चिंता होगी तो माँ की तबीयत कभी खराब हो ही नहीं सकती। और आज तो मेरे लिए बहुत खास दिन है। वैसे हर माँ के लिए ये खास दिन होता है। वैसे तुम्हारी जिंदगी का हर पल मेरे लिए खास है। तुम्हारे अलावा मेरा और दूसरा है ही कौन? अगर मुझे पता होता कि पाठशाला जाने से मेरा ध्यान रखने लगेगी, मुझे प्यार करने लगेगी, तो मैं पहले ही जिद करके चला गया होता। चल, आज तुझे अच्छे से तैयार करती हूँ। हरिओम हरिओम। आज मैं तुझे नए कपड़े पहनाकर भेजूंगी पाठशाला। चिंताई, मैं कर लूंगी, तुम जाओ ही नहीं। आई, आपको कुछ पता नहीं है, नए कपड़े इस अलमारी में नहीं, उस अलमारी में। कैसे कुछ पता नहीं? पता है मुझे, ये पुराने कपड़े हैं। अरे वो तो मैं जगह बना रही थी नए कपड़ों के लिए। अब मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे नए कपड़े लेकर आने वाली हूँ। सच? हाँ सच। चल, अब जल्दी से तैयार हो जा। आप यहाँ जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं, पर यहाँ के दूसरे कामों में आपको मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? यही छोटी मोटी मदद, जैसे कि आज द्वारका माई में लकड़ी नहीं है और मेरे हाथों में दर्द है, तो मैं कुल्हाड़ी चलाने की स्थिति में नहीं हूं। क्या आप जंगल से मेरे लिए लकड़ियां काट लाएंगे? नाम बड़े दर्शन छोटे। मैंने सोचा था गांव वाले इनके आगे पीछे लगे रहेंगे खातिरदारी में, और हम दोनों मियाँ बीवी को कुछ करना नहीं होगा, कट जाएगी जिंदगी आराम से। लेकिन अब तो इतनी धूप में जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लानी होंगी। किस सोच में डूब गए आप? अगर लकड़ियां काट कर लाने में भी आप मेरी मदद नहीं कर सकते, तो द्वारका माई में रहना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। बस आज भर की ही बात है चंदू, कौन सा तुझे रोज रोज काम करना पड़ेगा। ठीक है साईं, मैं ले आऊंगा। मैं कुल्हाड़ी लाता हूं।
रहने और खाने का इंतजाम तो हो गया यहाँ हमारा। मंदिरों मस्जिदों के आगे घंटों चिल्लाकर भीख मांगने से तो यही अच्छा है। कम से कम यहाँ और भिखारी नहीं है। जो मिलेगा साईं के पास आएगा, और जो उनके पास आया वो हमारे हिस्से। ये लो कुल्हाड़ी। आप इस जगह से परिचित नहीं हैं, मैं आपके साथ चलता हूं। तुम यहीं रुको। आइए। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। गोविंदा जल्दी जल्दी खाओ वरना देर हो जाएगी। क्या तीखा है? अरे रुको मैं पानी लेकर गोविंदा शांति रखो। ये लो ये लो ये लो पानी पी लो। आज पानी पी लो। शांत हो जाओ। च्युताई पानी से मिर्ची की जलन नहीं जाएगी, शहद दीजिए उसे। ठीक है वो क्या है ना च्युताई, ये बिना मिर्ची की थाली है। आप हड़बड़ी में वो थाली लेकर आई जो मैंने आपके लिए रखी थी। हरिओम हरिओम। रुक्मिणी, मैं काम से बाहर जा रहा हूं और शाम होने से पहले लौटूंगा। अब तुम रुको, मैं तुम्हारे बालों में अच्छे से तेल लगा के बाल संवारती हूँ, फिर जाना पाठशाला। हाँ मिल गया तेल। च्युताई अरे क्या है? आप ना ये तेल लगाइए, गोविंदा को अरे बाहर में गया तुम्हारा तेल। वही नहीं, तुम क्यों बार बार मुझे टोक देती हो? क्यों बार बार तुम और तुम्हारा पति मुझे ये जताने की कोशिश करते हैं कि मुझे अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता? मैं उसकी जरूरतें नहीं समझती हूँ, उसकी पसंद नापसंद मुझे नहीं समझ में आती। तुम जाओ ना वही। लेकिन च्युताई उससे अरे नहीं, मुझे कुछ सुनना, तुम जाओ। वही नहीं, तुम जाओ। च्युताई जाओ। वही नहीं, जाओ। च्युताई मेरी बात तो सुनिए च्युताई। अरे नहीं सुनी तुम्हारी बात। आ जाते बार बार मुझे समझाने। आई हूं मैं, बच्चे के बारे में मुझे सब पता है। अब मैं कैसे समझाऊं च्युताई को कि नारियल तेल से गोविंदा को परेशानी हो जाती है। इनको लगता है मैं बेवकूफ हूं। कंगी कंगी कहाँ है? कंगी वही है। अरे वही तो है। पता है मुझे। देखिए ये रही कंगी। कितना अच्छा लग रहा है मेरा गोविंदा। आज तुम्हारी पाठशाला का पहला दिन है, कोई शरारत मत करना। गोविंदा दही शक्कर। गोविंदा मैं चलता हूँ मामी जी। पता नहीं वैनी ने कौन सा काला जादू करके रखा है गोविंदा पर कि उसे इतना मानता है।
नहीं, ये पेड़ हरा भरा है। इसे काट कर हम प्रकृति में असंतुलन पैदा कर देंगे। हमें कोई सूखी डाल या सूखा पेड़ ढूंढना होगा। आओ। दोपहर की धूप में अब सूखे पेड़ की तलाश में भटकते रहो। कुल्हाड़ी तो मैंने अपने पैर पर मार ली है साईं के पास आके। नहीं, ये पेड़ भी अभी सूखा नहीं है, बस कुछ पत्ते सूख गए हैं। पर पेड़ अभी जिंदा है। साईं, इतने सारे पेड़ हैं जंगल में, अगर एक काट भी दिया तो कौन सा प्रलय आ जाएगा? बूंद बूंद से ही घड़ा भर जाता है चंदू। अगर हम सभी सही दिशा में छोटे छोटे प्रयास भी करते रहें तो अंत बहुत सुखद होगा, प्रकृति के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी और हमारे लिए भी। अक्सर हम सभी बड़े प्रयास करने के बारे में सोचते हैं जो कि कभी हो नहीं पाता है। पर सच तो यह है कि गीली लकड़ी आसानी से नहीं जलती है, उसे जलाने से धुआं होता है जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, हमारी आंखों को नुकसान पहुंचता है और सूखी लकड़ी आराम से जल जाती है। अब तुम ही बताओ, सूखी लकड़ी में हम सभी का फायदा है ना? हाँ, बात तो सही है, लेकिन इस जंगल में सूखा पेड़ या डाली भी तो मिलनी चाहिए ना। तो बढ़ते रहिए, मंजिल जरूर मिलेगी। क्या हुआ? मोच आ गई पैर में। चिंता की बात नहीं है, मैं ठीक हूं। चलते रहिए साईं, हमें जल्दी से सूखी लकड़ियां लेकर वापस लौटना होगा ताकि हम कुछ खा सकें। चलिए। साईं, क्या थक गए? वहां देखो। साई
ये कहां से आया? अभी अभी तो मैं यहां से गुजरा। हो सकता है आपने पहले ध्यान से ना देखा हो। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो। ठीक है साईं। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।